सफलता के लिए एक चीज और जरूरी है, सही समय पर सही समझ बहुत जरूरी होती है। समय और समझ का रिश्ता एक ये बेवफा दोस्त की तरह होता है। जब भी जरूरत होती है तो गायब हो जाता है। यानी जब समय होता है तब समझ नहीं होती है। ये बड़ा अजीब रिश्ता है। यानी कि जब भी जरूरत होती है, आप सोच सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ हमारे जीवन का सबसे कीमती समय होता है, लेकिन उस समय पे समझ सबसे कम होती है। हम अपना जो कीमती समय, यानी कि आप स्टूडेंट लोग अपना कीमती समय यूं ही खो देते हैं। इस समय पे आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं अच्छे लगते हैं, आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग तो घंटों गुजर जाते हैं, एक आदत सी बन जाती है। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन आपकी जो क्लासेस होती हैं उसके बहाने कई कई घंटे आपके जो मोबाइल के साथ आप उलझे रहते हैं। यानी कि एक्चुअल में हमारी जो जितनी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है मोबाइल एक जो हमारा कह सकते हैं कि नेसेसरी एक इक्विपमेंट है आज की लाइफ का, लेकिन इतना नहीं बल्कि जितना हम उसके साथ एक तरह से वो चिपके रहते हैं, हमारी आदत बन गई है। यानी कि वास्तव में ये हमारी इतनी नीड नहीं है, फालतू की चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं इसमें। तो जितना भी कोशिश की जाए, यानी कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि जो अननेसेसरीली हम इस पे जो अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको दूसरी ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में हम लगा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत सारा अपना टाइम इस तरह से खो देते हैं कि उस समय को बचाया जा सकता था, लेकिन समझ नहीं आता है। यही मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट लाइफ में समझदारी सबसे कम होती है और वही समय हमारा जो है पोटेंशियल होता है। यानी उसी समय पे हमें सब कुछ है ना करना होता है, और समझ अपना जो मिनिमम लेवल पे होती है। ये नेचुरल है, आपकी गलती नहीं है, आपका कोई फॉल्ट है इसमें। लेकिन जिसको सही समय पे सही समझ आ गई, उसको सक्सेस होने में, हाइट तक जाने में इजी रहता है, बहुत आसानी होती है। स्टूडेंट लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों की हकीकत बता देता हूँ कि बहुत सारी फालतू चीज़ें हैं हम जिनमें व्यस्त रहते हैं कि उनको अवॉइड किया जा सकता है। एक बहुत अजीब सा नशा होता है स्टूडेंट लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, यानी एक खुमारी होती है, नशा होता है। स्टूडेंट लाइफ में आपकी दोस्ती, आपके ये प्यार, वो प्रेम, कस्में, वादे, अजीब से सपने, एक अलग ही दुनिया होती है। सच तो यह है कि एलियंस की तरह आप लोगों का व्यवहार रहता है। आप लोग सोचते हैं कि हम एक्चुअल में जो यहाँ हो रहा है जमीन पे, वो हमारे लिए नहीं है। हम तो किसी और ही धरती के प्राणी हैं। इट मीन्स हम एलियंस हैं। हमारे अंदर अलग ही पावर है, एनर्जी है। हमें ये यहाँ की दुनिया के जो भी ये वसूल है, नियम है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। इस तरह की थॉट्स होती है। स्टूडेंट लाइफ में एनर्जी है तो एक जो विद्रोह की भावना भी रहती है कि नियम, कायदे, कानून, एक्चुअल में डिसिप्लिन हम नहीं रह गए। हमारी लाइफ है उसको हम अपने, यानी कि अपने ही वे से जिएंगे, ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये दुनिया आपको जितनी हसीन ये नज़र आती है उतनी नहीं है। हकीकत यही है। अभी माँ बाप हैं,
आपको सभी ज़रूरतें आपकी जो पूरी हो जाती है माँ बाप के माध्यम से। आपको रहने के लिए अच्छा घर मिलता है, खाना है फ्री में मिलता है, कपड़े, इट मीन्स कि A to Z जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो ग्रांटेड होती है कि एक पेरेंट्स को वो जो है देनी होती है अपने बच्चे को। तो आप सोचते हैं कि बस आपकी जिम्मेदारी, आपका काम सिर्फ सपनों में खोए रहना है। लेकिन आप सोचिए कि जिस दिन ये सपना हकीकत में कन्वर्ट होगा, यानी कि टूटेगा। सपना है तो टूटता ही है, नींद है तो खुलती है। सपना जब आपका ये टूटेगा तो क्या होगा? अब यानी कि जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे, माँ बाप के रूप में आपके सिर पे जो ये छत है, जो धूप, बारिश, तूफानों को झेलते हुए आप लोगों को बचाए हुए हैं, सुरक्षित हैं आप लोग उनकी छाया में, एक दिन तो ये छत आपसे छिन जाएगी। हकीकत है, सभी से छिनती है। आपके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी ये छत थी, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी से संभाल लिया अपने आप को और आपको सहारा दिया है। ये निश्चित है कि एक दिन ये छत जो गिर जाएगी। जब ये छत नहीं रहेगी तो धूप और बारिश, तूफानों से आपका सामना होगा, तो कैसे झेल पाएंगे आप जिस भी दुनिया में खोए हैं। मेरी सलाह है आप लोगों से कि जितना जल्दी हो सके आप उससे बाहर आ जाएं। अगर समझदारी से आप लोग सोचें तो इन सब बातों के लिए आपका ये समय, स्टूडेंट लाइफ, उचित नहीं है। इन सब बातों के लिए आप सपनों में खोए रहते हैं, आपकी दोस्ती, आपके प्यार, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड, जो भी लोग इस तरह के जाल में, नेट में उलझे हुए हैं, वो निकलने के बारे में सोचते भी नहीं है। यानी कि वो अगर कोशिश भी करें तो निकल नहीं पाते हैं। तो अब इसमें उलझिए ही मत। मेरी सलाह ये है कि ये सोचिए कि एक दिन सब कुछ आपको संभालना है। समझदारी इसी में है कि जितना जल्दी हो सके हकीकत को सामने देखिए कि एक्चुअल में ये दुनिया क्या है। हमारे दोस्त हैं वो कितने समय तक हमारे साथ रहेंगे, ये भी एक अलग सी वास्तविकता है, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि जिनको जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो उतना ही जल्दी अपनी वो मंजिल की तरफ जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है, कामयाब होना, सफल होना। आपका कोई भी टारगेट हो सकता है, वो आप अपने आप बनाते हैं। उलझ जाएंगे, टारगेट को भूलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये रास्ते में जब हम जाते हैं तो कांटे भी मिलते हैं, झाड़ भी मिलते हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं, उनसे अपने आप को बचते बचाते हमें अपनी ये मंजिल तक जाना होता है। यही समझ की बात है, समझदारी है। ये मोस्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि जब समय हाथ में नहीं होता है, निकल जाता है हाथ से, तब समझ आती है और फिर सोचते हैं कि उस समय ऐसा कर लेते तो वैसा होता, ऐसा हम ना करते तो आज हम वहां होते। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये स्थिति बहुत ज्यादा एक तरह से दुखदाई होती है। आज हम जो सोच रहे हैं वो सोचने वाले भी हम ही हैं। उस समय जब हम
किसी काम को हम नहीं कर पाए तो उस समय भी हम ही थे। उस समय दूसरी चीजों में उलझने वाले भी हम ही थे, यानी कि गलत भी हम ही है और अपने आप को सही साबित भी उस समय हमने ही किया था। उस समय जब पेरेंट्स आपके रोकते थे कि बेटा ये करो वो ना करो, तो उस समय तो हम लड़ जाते थे, नहीं हम ठीक कर रहे हैं। अब समझ आई तो हम सोचते हैं कि उस समय पेरेंट्स ठीक कहते थे, तो क्यों ना हम पेरेंट्स की बात को पहले ही मान लें। हम ये समझ लें कि हमारे ये माँ बाप हैं, हमारे हित में जो कुछ भी कहेंगे वो सही बोलेंगे, यानी कि ये हमारा अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, तो उनकी बात को एज इट इज हम यदि मान लें तो फिर बाद में ये जो रिग्रेटनेस होती है, यानी कि पछतावा जो होता है, वो नहीं होता।